हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ 0610। आज की जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कवि दुष्यंत कुमार जी की कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, ये सूरत बदलनी चाहिए जो आज के टाइम में चल रही है। हम अंग्रेजी दवाओं के और अंग्रेजी मानसिकता के जो गुलाम हो रहे हैं वो हम लोगों को बदलना है। अब लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए तो हम गुलाम थे ही, बना ही दिया गया था हमें, और अंग्रेजी मानसिकता के हम गुलाम हैं। आधे से ज़्यादा लोग हम अंग्रेजी या अंग्रेज़ों के अंग्रेजी जो मानसिकता है उसके गुलाम हैं। आज देखिए, आज पूरी दुनिया चलिए आज की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया एक वायरस की चपेट में है और हमारा देश आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी विधा को देश होते हुए भी हम लोग इस वायरस के आगे बेबस से खड़े। हम लोग भी क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं। और तो और यार, हमारे तो किचन में ही ढेरों दवाइयाँ भरी पड़ी है। लहसुन लीजिए, अदरक लीजिए, प्याज, हल्दी, तुलसी, जीरा, धनिया, ऐसी सैकड़ों दवाएं और एंटीडोट दवाएं भरी पड़ी है जिससे हम बीमारी की रोकथाम भी कर सकते हैं और बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। अगर ये खजाना किसी और के पास हो ना, तो कितना वो देश, कितना उसके ऊपर रिसर्च करके कितना वो बन सकता है। लेकिन हम लोग बहुत लाचार हैं। हम लोग उसको अपने क्या, हम लोगों की एक वो है, हम लोग अपने ही ज्ञान को मानते नहीं हैं। एक्यूप्रेशर हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है। एक्यूप्रेशर से हम छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक ठीक कर सकते हैं, बिना दबा के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ हाथों पर प्रेशर देकर हम लोग ठीक कर सकते हैं, या मैग्नेट लगाकर बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद और योगा का तो जवाब नहीं है। इससे भी हम सब कुछ काबू में कर सकते हैं, पर नहीं, हम लोग अपनी ही बात पर विश्वास नहीं मानते, अपने ही ज्ञान को पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि कोई अंग्रेज हमें नहीं बोल देता है। इस हद तक हम अंग्रेजियत के गुलाम हैं। अगर कोई अंग्रेज हमें नहीं बोलेगा, जब तक हम अपनी ही बात को, अपने ही ज्ञान को नहीं मानते हैं। इसके आपने बीच में कई उदाहरण भी देखे होंगे, तो एक दो उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे अभी चाहे आज की बात, हमारी साइंस बहुत एडवांस थी। जो हमारा ज्ञान था, हमारा विज्ञान था, वो बहुत एडवांस था। उसको तो आज की मॉडर्न साइंस छू भी नहीं पाई है। चाहे महर्षि सुश्रुत की आप जो शल्य चिकित्सा है, उसको आज के साइंटिस्ट छू भी नहीं पाए उनके ज्ञान के आगे। जो उन्होंने शल्य चिकित्सा में, यानी कि सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी उनको कहा जाता है। उन्होंने इतना ज्ञान हज़ारों साल पहले ही उन्होंने सर्जरी के बारे में इतना रिसर्च कर लिया था। इसके अलावा हमारे ज्योतिषियों को देखिए, उन्होंने गणना करके बता दिया कि चाँद की दूरी कितनी है, तारों की दूरी कितनी है। उन्होंने ये गणना करके ही बता दिया कि पृथ्वी गोल है। ये सब चीज़ें उन्होंने पहले से हमें था। यहाँ चाहे देख लीजिए, विमान हमारे युगों पहले बन गया था। आकाशवाणी हमारे युगों पहले हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। टीवी हुआ, कोई भी चीज़ देखिए हमारे तो पहले से ही है। युगों पहले हम लोग इन चीज़ों की खोज कर चुके हैं, फिर भी हम लोग नहीं मानते। अभी चाहे आज का उदाहरण ले लीजिए, अभी का, चाहे ऑटोफेजी हो, चाहे क्वारंटाइन हो। क्वारंटाइन तो आपने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। हमारे यहाँ पूरी में जगन्नाथ भगवान को क्वारंटाइन में 14-15 दिन के लिए रखा जाता। तो ये भी हमने ही दिया हुआ था, हमें समझते इसकी। इसके अलावा जो ऑटोफेजी में क्या हुआ कि उसमें हमारे जो फास्टिंग की प्रक्रिया है, जो हम लोग फास्ट रखते थे, एकादशी का फास्ट है या जो भी हम अन्य फास्ट रखते, तो उसको उसी से उन्होंने निकाला है। हम लोग से मूर्ख हैं, उन्होंने उसमें साइंस निकाल ली और हम लोग कुछ कर नहीं पाए। हम लोग से मूर्खों की तरह अपने ज्ञान को तुच्छ समझने लगे। हुआ दरअसल ये हुआ कि विदेशी ताकतों द्वारा हम लोगों को और हमारे ज्ञान को तुच्छ और हीन बताया गया। हम लोग अपने आप को हीन समझने लगे और हमारे ज्ञान को हम लोग फालतू समझने लगे। इसलिए हम लोग इससे क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ कि हमारी सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति भी कम होती गई। क्योंकि हमने अपने आप को तुच्छ मानने लगे, तो हम अब किसी के सामने अपनी बात नहीं रखने, समझने लगे तो हमारी बात नहीं रखने, और हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारी पुरानी साइंस है, उसको हम तुच्छ मानने लगे। तो इसमें वो भी हमारी, इससे हम किसी के सामने उसकी बात नहीं करते। और उन्होंने जो कह दिया वो सही है, क्योंकि वो सुपीरियर मानने लगे। हम अपने आप को हीन माना तो वो सुपीरियर हो गए। तो उन्होंने जो बोला वो हम मानने लगे। और उन्होंने देखिए, हम लोग की मूर्ख शक्ति बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि, हमारे साइंस के स्टूडेंट्स ने नहीं सोचा कि इसके पीछे क्या होता है। हम लोग की शक्ति क्योंकि हीन कर दिया गया, हमें हीन बताया गया है। हमारे यहाँ साइंस सब है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे साइंटिस्टों में इतनी वो नहीं थी कि सोच पाए कि जो हम व्रत रखते हैं, पुराने ज़माने से रखते आ रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है।
और उन्होंने साइंस खोज ली विदेशों लोगों ने। इसके पीछे ये कसूर हमारा भी है कि हम लोगों को इस तरह पंगु कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी मामले में हमारी इससे हम किसी के सामने उसकी बात नहीं करते, और उन्होंने जो कह दिया वो सही है, क्योंकि वो सुपीरियर मानने लगे। हम अपने आप को हीन माना तो वो सुपीरियर हो गए, तो उन्होंने जो बोला वो हम मानने लगे। और उन्होंने ही देखिए, हम लोग की मूर्ख शक्ति बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे साइंस के स्टूडेंट्स ने नहीं सोचा कि इसके पीछे क्या होता है। हम लोग की शक्ति क्योंकि हीन कर दिया गया, हमें हीन बताया गया है। हमारे यहाँ साइंस सब है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे साइंटिस्टों में इतनी वो नहीं थी कि सोच पाए कि जो हम व्रत रखते हैं, पुराने ज़माने से रखते आ रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। और उन्होंने साइंस खोज ली विदेशों लोगों ने। इसके पीछे ये कसूर हमारा भी है कि हम लोगों को इस तरह पंगु कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी मामले में आप देख लीजिए, हम मानसिक रूप से अंग्रेजियत के ही गुलाम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम अंग्रेजियत के ही गुलाम हैं। हम भेड़ चाल के आदी हो गए, यूँ कह सकते हैं कि हम लोग भेड़ चाल के आदी हो गए। हम लोगों का दिमाग काम नहीं करता, हम लोग जो हुआ वो झुंड में हम लोग करने लगे। हमें इस तरह से हमें बना दिया गया, पंगु बना दिया गया है। जबकि अब ये देखिए ना, इसका उदाहरण हीन, हम कितने हीन समझ लगे। आज आयुर्वेद है, और आज के आयुर्वेद डॉक्टर जो है हमारे, ये निकल के आ रहे आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन लोगों को अपने ज्ञान के ऊपर ही विश्वास नहीं है। ये हालत होकर दिया गया, हमें इतना हीन बता दिया गया था। उन लोगों को अपने ऊपर ही आधे से ज़्यादा जो भी आयुर्वेदिक है डॉक्टर है, वो एलोपैथी दवाई का यूज़ करने लगे, खुले में आयुर्वेदिक दवाई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टरों की हालत देखिए, जबकि मेन स्ट्रीम में है आयुर्वेद तो हमारा, फिर भी उन लोगों की बेचारों की हालत देखिए। उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में 30, 35, 40 हज़ार में काम कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर का जितना तो उनके दूसरे स्टाफ को ज़्यादा मिल जाता है, इससे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ वाले या जो पीआरओ वगैरह वो ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर इतना में काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों का ये हाल है, चाहे वो यूनानी ले लीजिए, और बाकी एक्यूप्रेशर इनकी तो कोई पूछ ही नहीं है इन लोगों की। जबकि हमारे पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। हम लोग अपने ज्ञान को नहीं मानते जब तक कोई विदेशी नहीं बोलते। आज के टाइम में हम सिर्फ 2 लोगों की बात मानते हैं। एक तो विदेशी, बड़े विदेशी की बात मानते हैं। उसका उदाहरण देखिए, अभी बहुत बड़े साइंटिस्ट ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि मलेरिया की दवा दे दी जाए, तो सब लोग देने लगे। खैर, इस बार में हमें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, नहीं तो शायद वो मलेरिया की दवा नहीं देते तो शायद HIV वगैरह की, मैंने सुना है कि वो दवाइयों का प्रयोग हो रहा था, तो उससे अच्छा शायद उन्होंने बचा लिया कि मलेरिया की दवा ही दी जा रही है, उसके कम साइड इफ़ेक्ट हो गए। अगर हो गए भी तो कम हो गए वो, लेकिन प्रोवन ड्रग नहीं है। लेकिन उन्होंने लिया, इनिशिएटिव लिया, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने बोला नहीं ये ट्राई करो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग कोशिश करें, कुछ नई चीज़ पर ट्राई करें। क्यों नहीं हमारा आयुष मंत्रालय आके ट्राई करते कि हम लोग इसको कर सकते? हमारे यहाँ से क्यों नहीं दावे आ रहे? इंडिविजुअल हम लोग कर रहे हैं। मैंने भी लिखा, बहुत से लोग भी लिख रहे, लोकल वैद्य लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं है। और जो बड़ा मंत्रालय उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं, उसको इतना हीन फील करवाया गया है कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वो जाके बोल पाए कि हाँ नहीं, हमारे लोग रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग इसको काबू कर सकते हैं। क्यों नहीं हम लोग खोज कर सकते? भैया हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है जिसको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। जबकि हमारे पास ये विश्व गुरु बनने का टाइम था। हम लोग अपने आयुर्वेद से सीखा। अभी जगह जगह से खबरें आ रही है कि आयुर्वेद से बहुत लोगों ने ठीक हुआ, यूनानी से भी ठीक हुआ, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग को विश्वास ही नहीं है भैया, हमें इतना वो बता दिया गया है। आज के टाइम में मैंने बताया कि हम 2 लोग की बात मानते हैं। एक अंग्रेज ने बोल दिया, बड़े अंग्रेज ने बोल दिया, तो उसकी हाँ में हाँ हम मिलाने लगते हैं। दूसरा जो हम बात मानते हैं, हमारे दिमाग में आती है, वो बात आती है मीडिया की या एडवर्टाइजमेंट की या पेड न्यूज़ की। उसकी बात हम मानते हैं। जो बार बार चीज़ उसमें दिखाई जाती है वो चीज़ को हम लोग मान जाते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको चीज़ को हमारे दिमाग में आ जाती है, क्योंकि हमारा अपना दिमाग तो नहीं, जो हमें बार बार दिखाया जाता है उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट में, वो चीज़ हम मानने लगते हैं। उसके लिए चाहे वो हमें कचरा 1000 रुपये का खरीद लाएंगे, अभी मीडिया बोलना शुरू करके ये खरीदिए, इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम लोग तुरंत 1000 रुपये की बिना सोचे समझे ले आएंगे। लेकिन आप अगर कोई अच्छी चीज़ देंगे, आप बोलेंगे भैया आंवला ले लो, अच्छा है तो कोई नहीं लेगा। बोले भैया 10 रुपये का आंवला ले लो, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, आप नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक मीडिया, हम क्योंकि गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम है, हम अपने लोगों की बात नहीं मानेंगे। हम या तो मैंने बोला 2 लोगों की बात मानते हैं, इसके अलावा फिर तीसरा थोड़ा बहुत हम समझते, वो है फिर जोर ज़बरदस्ती की, इसकी भाषा समझते हैं हम, डंडे की भाषा, वो थोड़ा बहुत हम समझते हैं। उसके लिए जैसे कि उसका एग्जाम्पल भी बहुत से बाद में दूंगा, चलिए उसका भी नहीं तेरा। तो इस बारे में ऐसा नहीं कि हम लोग में कोशिश नहीं हो, बहुत लोगों ने समय समय पर लोगों को भारतीयता की तरफ, हमारे जो ज्ञान भंडार की तरफ लेके जाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। इसमें भी हाँ एक जो बहुत बड़ी विडंबना रही कि हमारी जो साइंस की भाषा थी,
हमारे शास्त्रों में जो साइंस है, हमारे वेदों में साइंस है, और उसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। और आज के हमारे साइंस के स्टूडेंट को संस्कृत पढ़ाई ही नहीं जाती, उसको समझ ही नहीं, तो वो बेचारा कहाँ से खोजेगा। एक तो पहले से आपने उसको पंगु बना दिया, उसको ये थोड़ी बहुत जो खोजता कि इसमें अपने वेदों शास्त्रों में कुछ साइंस खोजता, उसको भी आपने वो कर दिया, वो भाषा ही नहीं जानता, तो उसके लिए तो ये बहुत तुच्छहीन हो गया, तुच्छहीन समझा जाता है। जब संस्कृत में कहीं आप पढ़ के आएंगे तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलता है आज बड़े शहरों में, उसको तुच्छ समझा जाता है। आप बोलेंगे संस्कृत में मैंने बीए किया है, एमए किया है, तो आपको बहुत वो माना जाता है आज के टाइम में। तो संस्कृत से हम लोगों को, साइंस के स्टूडेंट्स को ही दूर कर दिया गया, हमारे अंदर इतना बड़ा वो कर दिया गया, घपला चल रहा है। इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए कि साइंस के स्टूडेंट को संस्कृत पढ़ाना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, मुझे लगता है। आप भी सहमत होंगे तो लिखिए कि आप भी सहमत हैं, तो शायद सरकार तक ये बात पहुँचे और इसमें हमारी जो शिक्षा पद्धति मेघालय द्वारा हमें बताया गया कि ख़राब कर दी गई थी, उसको थोड़ा थोड़ा करके ठीक किया जाए, हम सही ट्रैक पे आए तो शायद हमारी सब मानसिकता ठीक हो जाएगी, तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो विज्ञान रखा है, सिर्फ हमें उसमें खोजना है। हमारी तर्क करने की शक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे पास तो विज्ञान रखा है, सिर्फ हमें उसमें खोजना है। हमारी तर्क करने की शक्ति, हमारी सोचने की, हमारी सवाल करने की शक्ति होनी चाहिए। देखिए आज जो एलोपैथी का जो बेस है वो हमारी आयुर्वेद से ही तो लिया उन्होंने। सिर्फ उनका इतना दिमाग है, उन्होंने देखा यार आयुर्वेद से ये लोग, भारतीय लोग ठीक हो रहे हैं, स्किन नीम से ठीक हो रहे हैं, एग्जाम्पल लीजिए नीम से ये लोग ठीक हो रहे हैं, तो नीम में ऐसी क्या चीज़ है, उन्होंने खोजी और उससे एक हमें दवाई बना के, महंगी दवाई हमें भेज देते हैं। कैंसर की ऐसे विनकारोसिया करके एक पौधा है, उसको उन्होंने खोजा कि इसमें, हमें मालूम है कि कैंसर इससे ठीक होता है, लेकिन हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो हमारे यहाँ से कैंसर की इसकी विनकारोसिया की जड़ी बूटी मंगाते हैं और हमें हज़ारों रुपये का उसकी वो बना के भेज देते हैं, दवा बना के भेज देते हैं। ये देखिए इतना हो रहा है, उन्होंने खोज की हमारी, लेकिन मैंने बताया ना वो हमें हीन बताया गया। ये शक्ति हमारी सोचने समझने की, हमारी शक्ति हमें भेड़ चाल का आदि बना दिया, हमारी ये शक्ति ख़त्म कर दी गई। इसका भी एग्जाम्पल देखिएगा कि आज हम सिगरेट पीते हैं, आज की युवा सिगरेट पी रहे हैं, या युवा क्या बुजुर्ग भी पी रहे हैं, जबकि उस पर लिखा हुआ है सामने कि ये पीना इतना ख़तरनाक है, कैंसर हो सकता है, लेकिन हम पी रहे हैं क्योंकि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है और हम उस पर सवाल नहीं करते हैं कि अरे नहीं पीना। हम सामने लिखा है फिर भी बात को नहीं मान रहे, सच्चाई है उस बात को हम नहीं मान रहे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, उसको मीडिया नहीं बताया, हमें बचपन से ही दिखाया गया कि अरे हमारे बुजुर्ग पीते आ रहे हैं, वो पी रहे थे। इसके अलावा टीवी में हम देखते हैं कि हीरो लोग पी रहे हैं, स्टाइल हो गया हीरो, तो वो लोग हमारे मन में आता गया। हमारे मन में क्या था कि हम सिर्फ नकलची के बंदर है, हम नकल करते हैं। हमने देखा कि ये लोग सब पी रहे हैं तो हम लोग भी पीने लगे, तो हम लोग भी पीने, तो इसलिए इतना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं अपना। सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, उस पर लिखा होने के बाद इतनी बुद्धि है हमारी, देख लीजिए इतना लिखा है फिर भी हम लोग पीते हैं, तो हमारी बुद्धि का स्तर देख लीजिए किस लेवल का कर दिया गया है। कोई भी सोचने समझने की शक्ति बची नहीं है हमारे अंदर। ये देखिए इतना हो गया, क्योंकि ये माइंड प्रोग्रामिंग बचपन से ही हो जाती है। अगर आप नहीं पीते होंगे तो आपके बच्चे फिर आसपास का माहौल में नहीं पीता हुआ मिलेगा तो नहीं पिएगा। लेकिन हमने आसपास से देखा, हमें लगा कि सब लोग अंग्रेजी दवा के सत पे ऐसे हुआ, ये पॉपुलर क्यों हुई। हमने देखा कि अरे हमारे घर में बीमार हुआ तो उन्होंने अपने अभी दवाई खा रहे हैं, और तो और हमें तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं हमारे यहाँ। तो एलोपैथी का अगेंस्ट नहीं हो, वो अपनी जगह में कभी काम करती है, इमरजेंसी के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग अपने आप खाने लगते हैं। कुछ हुआ, पेन हुआ, हमने कुछ वो नहीं करेंगे, हमने खा लिया। वही हमारे बच्चों ने देखा कि ये हमने आज तक तर्क नहीं किया ये दवाई काम कैसे करती है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन खा रहे हैं, खाने लगते हैं हम लोग। हमने देखा कि आसपास में कोई बीमार हुआ, उसने भी दवा खा ली, तो हमें मालूम चल गया, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ये चला गया कि एलोपैथी दवा खाने से हम ठीक हो जाएंगे, जबकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सब लोग बता भी रहे हैं। इसका जैसे मैंने बोला जागरूकता के लिए बहुत लोगों ने कुछ किया, राजीव दीक्षित जी ने बहुत कुछ किया, रामदेव बाबा ने योगा को बहुत बढ़ावा दिया, और भी बहुत लोग, डॉक्टर हेगड़े, डॉक्टर शिवा, विश्व रॉय, वो भी बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो इन्होंने बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनको लोकल स्तर पर ही दमन कर दिया गया। बहुत खतरनाक होते हैं, अलग अलग इल्ज़ाम लगने लगते हैं। जब कोई ऐसी बात करता है तो उसके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत से लोग तो हमारे ख़त्म हो गए, तो लाइमलाइट में या किसी को मालूम ही नहीं चला, उनको देखा और उनको वहीं लोकल स्तर पर ही ख़त्म कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। ख़त्म कर दिया गया मतलब उनको दबा दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा ऐसा मत कीजिएगा। इसका एक अन्य एग्जाम्पल देखिए, हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि बहुत हमें लाइमलाइट करके कोई चीज़, हम इतने मतलब पंगु हो चुके हैं। अभी इसके लिए देखिए मोदी जी ने भी हमें बोला कि सबको मालूम है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने से होगा, लेकिन हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कितने लोग कर रहे हैं हमें देखिए। तो रामदेव बाबा जी बोल चुके हैं कि भैया योगा करो, कितने भारतीय कर रहे हैं, सही ईमानदारी से बताइए, लिखिए अगर आप कर रहे हैं, कितने लोग करते हैं। बहुत कम लोग हम योगा कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी ने हमें 2-3 बार बोल चुके हैं इशारों में
इशारों में के साफ उन्होंने ट्वीट करके बोला कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसको फॉलो करिए, मतलब आयुर्वेदिक काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, वो पीजिए। आयुर्वेदिक काढ़े के लिए उन्होंने बोला। उन्हें उस दिन आए थे 14 तारीख को, तो भी बोला कि 7 बातें मांगी थी, उसमें तीसरी बात ये थी कि आप आयुष मंत्रालय ने जो बोला वो कीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। वो आयुर्वेदिक काढ़ा पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, गर्म पानी पीते रहेंगे तो अच्छा है आपके लिए, इन्फेक्शन जल्दी गले में नहीं होगा, ये सब उन्होंने बोला। लेकिन हम लोगों ने माना नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मीडिया ने उसके ऊपर लाइमलाइट करके पूरी स्टोरी नहीं बनाई उसमें, क्योंकि मीडिया को कुछ मिलेगा नहीं, उसमें स्टोरी नहीं बनाई, किसी कंपनी का फ़ायदा नहीं हो रहा। और वो भी खुल के पीएम साहब भी इसलिए नहीं बोल पा रहे, हम इतने ज़्यादा वो हैं, क्या बोलें कि सेल्फिश हैं या इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर वो खुलकर बोल देंगे कि ये 5 चीज़ें लो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो हम लोग दुकान पे अंधाधुंध दौड़ पड़ेंगे। अगर उसको ज़्यादा हाईलाइट करके उन्होंने बोल दिया, साफ साफ अगर उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ लो, तो हम इतने बेवकूफ़ लोग, हमें उन्होंने बता दिया, सबने बोल दिया कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, काढ़ा पियो आप, तो हम लोग तो इतना अफरा तफरी मचा देंगे, वो काढ़ा ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग इतनी ज़्यादा वो करके नहीं, शायद पीएम साहब बोल रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी 40-50 चीज़ें उनको जारी करनी चाहिए थी, जो हमारे तो लॉकडाउन का टाइम इतना निकल गया, कि इसमें से कोई ना कोई चीज़ आप खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो आप सामना कर पाएंगे। आज लॉकडाउन चलिए 3 को खुलेगा, 3 के आगे भी बढ़ा दी खुलेगा, फिर भी वायरस तो हमारे रहेगा ना, तो उसका सामना हम कैसे करेंगे? उसका सामना करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि उसका सामना करने के लिए हमें बाहर तो निकलना है ना। उसका सामना तभी करेंगे, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है कि वो जो आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी वो है आपकी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की तरफ हम कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसके लिए खर्चा नहीं करते। इसका एग्जांपल देखिए, जब ये काढ़े का मोदी जी ने बोला, तो मैंने बोला कि यहाँ पे अपने लोकल लेवल पे मैंने फेसबुक पे एक ऐड चलाई। मेरे पास 2-3 लड़के थे अच्छे पढ़े लिखे, जिनके पास काम नहीं था, वो बेचारे परेशान थे, काम की वजह से पैसा भी नहीं था, और वो किससे हेल्प लेने भी, क्योंकि हम मिडिल क्लास का तो हालत ख़राब है, वो किसी से लाइन में जाके पैसा खाना के लिए भी नहीं कर सकता। तो मैंने बोला उनकी हेल्प इस तरह से की जाए कि उनको कुछ काम दिया जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप, मैं काढ़ा बना के, काढ़े का मटेरियल अच्छा हाइजेनिक मटेरियल आपको ला के देता हूँ अच्छा, और आप वो सप्लाई कीजिए। तो मैंने फेसबुक पे ऐड डाली, जो आयुष मंत्रालय द्वारा काढ़ा बताया कि उसका सामग्री हमारे यहाँ मिलेगी, आपको होम डिलीवरी करा देंगे। 100 ग्राम सामग्री 120 रुपये की आपको घर पे मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आप हैरानी है, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। सिर्फ 4-5 लोगों ने कुछ लिया होगा, जो मेरे जानकार थे, उन लोगों ने ही मंगाया, कुछ लोगों ने ही मंगाया, लेकिन बाकी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। जबकि अभी मैं अगर सिगरेट के लिए डाल दूँगी, सिगरेट का पैकेट मेरे पास अवेलेबल है, मैं होम डिलीवरी करा दूंगा, तो लाइन फ़ोन आने शुरू हो जाएगा। या मैं कह दूंगा, मैगी के लिए लोग पूछ रहे भैया मैगी है तो हमें दो, ये हालत है। नूडल के लिए हम कर रहे हैं, नूडल लेने के लिए तैयार हैं, ब्लैक में भी मिलेगी तो वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन अच्छी चीज़ के लिए हमें मिल रही घर में बैठ के, उसके लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है। और आप भी सोचिए, आप तो सोचिए कि आप कहाँ कर रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत दुखद बात है। इस बारे में आप भी देखिए, हमें सोचना पड़ेगा, अपनी तर्क की शक्ति, अपना दिमाग को हमें खोलना पड़ेगा, भेड़ चाल से निकलना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को तेज़ करना पड़ेगा। अब आज आप लोग भी सोचिए कि जैसे हमारे कुछ भी रीति रिवाज थे, उसके पीछे साइंस है। अब सोचिए, अब ये एक सिंपल काली पिल्ली रास्ता काट गई, हम लोग इसको किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे सोचिए क्या साइंस है। हो सकता है कुछ साइंस हो, तो कम से कम सोचिए, आप निकालिए उसमें पीछे क्या साइंस होगी। तो जो हमारे साइंस के स्टूडेंट या जो भी, वो एक साइंटिफिक कारण ढूंढने की कोशिश करें। इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा, मुझे लगता है 100% नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें हो। ढूंढने में क्या जा रहा है, आप ढूंढिए, हो सकता है एक हमें भी नोबेल विनिंग साइंस हम भी निकाल दें। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ तो जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। जैसे पीलिया का उदाहरण लीजिए, पीलिया हमारे यहाँ गाँव में पीलिया ठीक कर देते हैं, कोई हार पहना के ठीक करता है अलग अलग ढंग से, वो ठीक भी होता है, रिजल्ट भी मिल रहा है फिर भी। लेकिन हम लोग इतने वो नहीं है कि उसके पीछे हम साइंस ढूंढें, कारण ढूंढें, उसको हाईलाइट करें। लेकिन नहीं, हम सिर्फ बीमार होंगे तो पढ़े लिखे लोग भी आज वहीं जाते हैं, हार पहनने के लिए जाते हैं, जो पीलिया में हार पहनाया जाता है। लेकिन जब ठीक हो जाएगा तो बोलेंगे अरे बेकार होता है वो सब। जब बीमार खुद होगा तो फटाफट हम जाएंगे और उसके पीछे। लेकिन हमारे साइंस स्टूडेंट भी उसके पीछे, भैया अब निकालिए, ठीक हो रहा है तो कम से कम अपना दिमाग लगाइए, ठीक तो हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने दिख रहे हैं, इतने हज़ार लोग ठीक हुए, तो उसके पीछे आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी साइंस उसमें रिसर्च कीजिए कि उसके पीछे क्या कारण है। तो आपको एक से एक फार्मूला मिल जाएगा जिससे हम दुनिया भर में पीलिया की दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ हमें दिमाग खोलने की ज़रूरत है। अंग्रेजियत का जो हमारे अंदर वो है, उससे आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी, अंग्रेज़ी दवाइयों से आज़ादी, अंग्रेज़ी सोच से आज़ादी हमें चाहिए। तो उस आज़ादी के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि उससे आप बाहर निकलिए तो बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अभी बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात हुई तो इम्यूनिटी के लिए हम क्या करें। इम्यूनिटी के लिए मैंने एक्यूप्रेशर में बहुत सारे पॉइंट बताए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे ब्लैक कलर लगा लेते हैं आप, 3 यहाँ पर ऐसे डॉट, मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, वो हो गया। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, मेरे पूरे वीडियोस देख लीजिए, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा मैं।
जो इम्यूनिटी बूस्टर वीडियो है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत कुछ है, आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़ा बताया गया है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप हल्दी का ही प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी बहुत अच्छी है। किसी प्याज का रस पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और आंवले का सेवन करना बहुत अच्छा है, अगर दिन में 1-2 आंवले आप खाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा विटामिन सी का जो भी फ्रूट है वो आप ज़रूर अपने डाइट में लीजिए। कुछ नहीं मिलता तो आंवला तो है ही, सबसे सस्ता। ऐसा नहीं कि महंगा ही लेना, आप सस्ता है नींबू का पानी भी पी सकते हैं अगर आपको सूट करता है। तो ऐसे मैं बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ, वो देखिए। और एक्यूप्रेशर में तो आपको कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं, सिर्फ पॉइंट लगाने हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। योगा, उसमें कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं खरीदना, बस आधा घंटा आपको योगा करना है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सब करिए तो जनाब, अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, तो इसको अपने कल्चर में डालना पड़ेगा, हमें आदत में डालना पड़ेगा। हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। अगर आप बच्चों का भला चाहते हैं तो आप खुद करना शुरू कीजिए, आप स्टार्ट करेंगे तो बच्चे भी स्टार्ट करेंगे। और मेरे सब वीडियो देखिएगा, मैंने एक्यूप्रेशर और जो भी आयुर्वेदिक दवाई है वो बताई है, तो आप उसका बताइए। और इसके अलावा जो काढ़ा है उसमें देखिए गुड़ मिला सकते हैं आप, अगर शुगर नहीं है। जी हाँ, एक बात और, चाइना ने भी हमारे एक्यूप्रेशर को कोविड-19 के लिए यूज़ किया, उसके ट्रीटमेंट के लिए कई जगह यूज़ किया। आप चाहे तो गूगल देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि चाइना ने कैसे इसका यूज़ किया है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो। और हाँ, जो मैंने फास्टिंग की, उपवास की जो मैंने बात की, उसका तो अभी उन लोगों ने, साइंटिस्टों ने सिर्फ फिजिकली फ़ायदे ही देखे हैं, पर उसमें अगर आप बोलेंगे या अगर आप ढूंढेंगे, अगर आप कहेंगे तो उसके मेटाफिजिकली फ़ायदे भी मैं बता दूंगा आपको। उससे मतलब कि उसमें आप इतना कुछ सोच सकते हैं कि हम लोग उसके ज़रिए दूसरे के माइंड तक को चेंज कर सकते हैं। उसके मेटाफिजिकली फ़ायदे भी बहुत है फास्टिंग के। जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ कि मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो और बना के लाऊँ। थैंक यू वेरी मच।